जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और वो देश के किस जगह पर स्थापित हैं इस बारे में जानेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं ही विराजमान है। देश के अलग अलग भागों में भगवान शिव के ये पावन ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम क्या हैं और कहाँ पर स्थापित हैं। पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नाम से जाना जाता है। यह गुजरात में स्थापित है। सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग जो है उसका नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित है। यह कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थापित है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित है। यह उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर जो भस्मारती होती है रोज़, उसे विश्व भर में जाना जाता है, या बोल सकते हैं कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला ज्योतिर्लिंग हमारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थापित है। यह मालवा क्षेत्र में स्थापित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ पर ओम का आकार भी बनता है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि उत्तराखंड में स्थापित है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थापित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित है। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थापित है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित है। यह उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाली वाराणसी शहर में स्थापित है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत भी है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी भी शुरू होती है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि झारखंड में स्थापित है। यह झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के पास में स्थापित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिताभूमि कहा गया है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में ही है। यह गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थापित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में स्थापित है। यह भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है और रामनाथम नामक स्थान पर स्थापित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा गया है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित है। यह महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद नामक स्थान पर स्थापित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है और इस स्थान को शिवालय भी कहा गया है। धन्यवाद। और इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।